भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। आज हम लोग जो है 23, 24, 25 इन 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। कोई पढ़े 23, 24 और 25 नंबर के जो श्लोक हैं, इसको पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए। 23 से लेके 25 तक। 23 23 से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में आज हम लोग जो विषय है, आज का जो आगे वाले श्लोक में देवताओं की उपासना और भक्ति मार्ग के जो प्रेमी होते हैं, उनमें क्या भेद है, इसके बारे में आगे के श्लोक में हम लोग जानेंगे। माइक बंद करिए। आगे कहते हैं 23वें श्लोक में कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी मेरा ही पूजा करते हैं। वे भी भले ही उनकी पूजा विधि पूर्वक नहीं होती, विधि रहित होती है, फिर भी वह मेरी ही पूजा कर रहे हैं। अर्थात कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में सत असत में कुछ भी मैं ही हूँ, इस दृष्टि से मेरा ही पूजन करते हैं, पर उनके द्वारा किया हुआ यह पूजन विधि पूर्वक नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप लोगों से जुड़ा हुआ ये विषय है। ठीक है, यह विषय जो है आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग भी, मैं आप लोगों से ही जोड़ करके इस श्लोक को मैं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत से देवताओं की पूजा करते हो, आपके घरों में
देखा जाए तो एक देवता नहीं रहते, कई देवताओं का फोटो लगा रहता है, मूर्तियां लगी रहती हैं। एक छोटा सा मंदिर 2x1 का मंदिर आपने बना करके रखा, उसमें कम से कम 7-8 देवताओं को बैठा रखा, मतलब उनके अंदर एकदम ट्रैफिक जाम हो गया है, उनको रखने के लिए जगह तक नहीं है मंदिर में। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजा उपासना करते हैं, वे भी वास्तव में सत असत सब कुछ मैं ही हूं, इस दृष्टि से मेरा ही पूजन करते हैं। पर उनके द्वारा जो किया हुआ पूजन होता है, पूजन विधि पूर्वक नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, भले ही उनकी पूजा विधि पूर्वक नहीं होती। तो यहाँ पे बात ये आ गई कि सत्य और असत्य, जो सत्य है और असत्य है, यदि आप उसमें भी परमात्मा का ध्यान करके पूजा करते हो, देवताओं को भले मानो, परंतु यदि देवताओं को भी पूजते हो तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मुझे ही पूजते हो, अर्थात ब्रह्म को ही पूजते हो। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो देवताओं को पूज लें तो हम मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परंतु ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे देवताओं को पूज करके, देवताओं को पूज करके आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, ये नहीं होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी पूजा ही विधि पूर्वक नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि देवताओं की पूजा करके आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप उनके द्वारा, ब्रोकर के द्वारा आना चाहते हो। जैसे ब्रोकर के द्वारा कोई भी काम करवा लेते, तहसील में चले गए, कचहरी में चले गए तो ब्रोकर से काम करवा लेते, कोई और कहीं टिकट करवाना हो तो उसमें भी चले जाते हैं, ब्रोकर से काम करवा लेते हैं। कई जगह पे देखा जाता है जहाँ पे लोग काम करवाते हैं ब्रोकरों से। घर लेना हो तो भी ब्रोकर ही बीच में होते हैं, जो लोगों को ढूंढ करके, लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को बता करके, समझा करके वो लाते हैं। तो विधि पूर्वक वो नहीं होता है। और यदि आप उसको पूछ करके अपने जीवन को संतुष्ट मानते हो तो ये भी आपकी अज्ञानता है। मैं पीछे भी शायद इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं कर चुका हूँ, इसलिए ये बात अब आप लोग अपने चित्त में बैठा लीजिए कि आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, मुक्त तो नहीं होगे। भले आपको संसार की भौतिक वस्तुएं जरूर प्राप्त हो जाएंगी, परंतु मुक्त नहीं हो पाओगे आप। भले आप परमात्मा को भले आप पूजा करते हो तो मिलती है, सत्य असत्य से किसी तरह से परमात्मा देवता की पूजा हो जाती है, परंतु विधि पूर्वक न होने के कारण जो है, उन्होंने एक बात कह दिया लास्ट में कि वो विधि पूर्वक नहीं होती है। जब विधि पूर्वक नहीं होती है तो सवाल ही नहीं होता है कि आप मुक्त हो जाओ या आपको उससे कोई विशेष लाभ प्राप्त हो जाए। कोई भी पूजा पाठ यदि विधि पूर्वक नहीं होता है तो वो लाभ के सिवाय हानि ज्यादा उत्पन्न करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से करीब 85% लोग उलझे हुए हैं कि मैं किसकी पूजा करूं। पूजा करो, आदर्श मानो आप। मैं तो कहता हूं कि आप मंदिर जाओ, फोटो भी रखो, घर में भी मंदिर बना लो, उसकी भी दिया बाती करो, परंतु अपना मुख्य कनेक्शन किससे जोड़ के रखिएगा? जो आपकी ब्रह्म से। आप मान लो संसार में आपके कितने दोस्त मित्र हैं,
जिससे आप प्रभावित हो। अपने जीवन में लाखों लोग आपके संपर्क में हैं कि नहीं है? बहुत अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं कि नहीं है? जी। विधि पूर्वक जो पूजन जो है, यह विधि पूर्वक जो सत असत की, जो देवताओं की जो पूजा है और उपासना है, यही विधि पूर्वक नहीं है। बात समझ में आ गई? यह लोगों ने बना रखा है, परंतु मैं नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? विधि पूर्वक तो दो, हाँ बस बस बस, बहुत अच्छी बात। तो देखिए अब उसमें क्या है कि सत असत ये है कि जो देवता हैं वह सत्य हैं क्या? नहीं है ना। जो देवता हैं वह सत्य नहीं है, असत हैं। और उनके आप असत, जो सत्य है, जो सत्य, असत का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, असत का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, और सत का मतलब जिसका अस्तित्व सदा से है। ब्रह्म का अस्तित्व हमेशा रहेगा। ये देवता आज पूज रहे हैं, इस काल में पूज रहे हैं, अगले काल में देवता बदल जाएंगे। आपने एक पूजा, एक फिल्म देखी है, शायद देखा होगा आप लोगों ने, मोहनजोदाड़ो की फिल्म जो आई थी वो, हैं, ऋतिक रोशन की, देखा होगा। तो उस समय किस देवी की पूजा होती थी? मोहरें बंधी हुई होती थी। हड़प्पा संस्कृति में प्रकृति देवी की पूजा हुआ करती। देवी बदल गई। प्राचीन काल में हड़प्पा संस्कृति में प्रकृति देवी की पूजा होती थी। कुछ काल में नदी की पूजा हो, मगरमच्छ आदि देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब देवी देवता हमारे बदल गए। तो ये सत्य है कि यह सत्य है? बताइए। इसका अस्तित्व तो हमेशा नहीं है ना। देवता तो बदल, असत है। तो विधि विधि सही हुई क्या? पूजन विधि तो नहीं हुई। ये जो देवता हैं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और मुझे लगता है कि सबका आपने वो शंका खोल दिया आपने। बहुत टू दी पॉइंट और गहरा आपने प्रश्न किया है। ये ऐसे प्रश्न उठने चाहिए तो ज्ञान खुलता है, निकलता है और गहराई में आता है। मुझे पता होता है कि आप लोगों को समझ में आता है। अब मैं और जितना सरल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोग भी उसमें कुछ पूछेंगे ना तो और निकलेगा। बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया कि सत्य असत्य क्या है। तो सत्य असत्य यही है जो हमेशा से है, वो सत्य है। असत्य जो है जिसका अस्तित्व सदा नहीं रहने वाला है। ठीक है। जो देवताओं को आपने देखा होगा कि आपके आप सभी के घर में कुल देवता अलग थे। आपके पापा और आपके दादा दादी आपके खानदान में, अब पूछिएगा तो आपके देवी देवताओं का नाम भी बताएंगे। पता है आप लोगों को? पता है? जो इसमें सब लोगों को पता होगा कि हमारे दादा, हमारे पापा कौन सी देवी की पूजा करते थे। परंतु आप इस समय कौन से देवता को पूज रहे हो? बदल गया कि नहीं? विधि बदल गई। कुछ लोग हैं जो पुरानी परंपराओं के जो देवता हैं उनको पूज रहे हैं, कुछ लोग तो छोड़ दिए, नए देवता अपना लिए। परंतु इन जितने भी देवी देवता हैं, वो देवता देवी जो है सत्य, उनका अस्तित्व सत्य नहीं है। ठीक है। काल के काल के कारण जो है, समय के कारण जो है, वो अस्तित्व में आते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनका अस्तित्व मिट जाता है, कोई याद करने वाला नहीं होता है। आप लोगों को पता है प्राचीन काल में सूर्य की प्राचीन काल में सूर्य की पूजा हुआ करती थी, प्रकृति की पूजा हुआ करती थी, चंद्रमा की पूजा हुआ करती थी। तो वो उसका अस्तित्व मिट गया। ठीक है। हाँ बताइए।
देखिए उसकी कई कहानियाँ हैं। एक तो कुंती से रिलेटेड करके देखा जाता है, रुक्मणी से रिलेटेड करके देखा जाता है, और तीसरी चीज़ मुख्य जो होता है ये प्रकृति से रिलेटेड होती है। तो सूर्य देवता की पूजा जो है वह असली पूजा है एक तरह से, क्योंकि जो हमारे 33 करोड़ देवता हैं, जो 33 करोड़ देवता हैं उसकी पूजा जो है होती है। परंतु अब क्या हो गया है कि लगभग मुझे लगता है कि अब सभी लोग जो है सूर्य को सुबह में अर्घ देते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि सूर्य को मैं बड़े बड़े बिल्डिंगों से भी लोग पानी गिराते हैं नीचे। कई बार तो चलो रास्ते में नीचे उतरो तो लोग पानी गिरा देते हैं सूर्य को जल देते हुए, क्योंकि 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 11 बजे पानी देता है सूर्य को। ठीक है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में दिया जाए, सूर्य उगने के पहले दे दो या तुरंत उसके बाद, आधा घंटा बाद दो। पहले और बाद, आधा घंटा पहले का और आधा घंटे बाद का, उस समय ज़्यादा बेटर रहता है। या फिर या ब्रह्म मुहूर्त में दो तो और बेटर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो प्रकृति की पूजा है, और प्रकृति की पूजा जो है सबसे उत्तम मानी गई है। ठीक है, परंतु अब उसमें क्या हो गया है जी, हाँ 33 देवता, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया होगा करोड़, वो 33 देवता ही हैं। तो 33 देवताओं में एक देवता सूर्य देवता भी हैं, तो उनकी पूजा होती है। ठीक है, तो समय के काल के अनुसार अब उसकी विकृतियां बढ़ती चली जा रही हैं। जो छठ, उसका सूर्य देवता के नाम से न लिख करके उसको छठ आदि के नाम से, तो कोई जो है उसको डीजे नाच गाने पे तब्दील कर दिया। ठीक है, तो कुछ खाने पीने से ज़्यादा जोड़ दिया गया। वह पहले क्या होता था कि यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ जो हुआ करते थे, तो उनमें जितने भी इस समय के सबसे जो फल फ्रूट होते हैं, अनाज होते हैं, या जो भी होते हैं, उनका यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थी। यज्ञ के माध्यम से जो आहुति दी जाती थी वह सबसे उत्तम होती थी। परंतु समय के अभाव में, लोगों के अभाव में उसको फिर नया रूप दे दिया गया। तो विधियाँ थोड़ी सी, सूर्य की पूजा करने की विधियाँ थोड़ी सी बदल गई हैं, इसीलिए असत हो गई हैं सब। बात समझ में आ गया? जो उसकी विधियां हैं वह सही न होने के कारण जो है असत हो गई हैं वो, और लोग समझते हैं कि हम पूजा करके जो है प्रकृति का और ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, परंतु ये उसकी विधि लोग गड़बड़ कर देते हैं। जो वास्तविक सूर्य है उसकी पूजा न करके लोग दूसरे चीज़ की पूजा करने लगते हैं। अब उसमें देखिए छठ का नाम लेते हैं, ठीक है, तो एक छठ है और सूर्य का नाम कभी लेते ही नहीं है। बात इसमें दो बार हो जाती है ना। एक तो छठ नाम लेते हैं और अर्घ सूर्य का देते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि उसमें छठ मैया बोल देते हैं। ठीक है, विधि देखिए गलत कहाँ से होती है, गलतियाँ कहाँ से होती हैं और त्रुटियाँ कहाँ से हैं। तो उसमें कह दिया जाता है छठी मैया, फिर कह दिया जाता है सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी विधि और कंसेप्ट क्या हो जाती है, दो धार हो जाती है। तो इसीलिए वह क्या होता है कि वह वास्तव में ब्रह्म तक और देवताओं तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, भले से लोगों ने श्रद्धा से जोड़ा है, परंतु उसकी वैज्ञानिकता को देखा, या तो सूर्य ही मान लो भाई, सूर्य ही मान लो ना उसको। आप जो नाम से हम किसी चीज को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। या तो पुल्लिंग मान लो आप, तो स्त्रीलिंग मान लो। ठीक है, तो उसमें सूर्य को मानते हैं, तो सूर्य का अर्घ दीजिए, सूर्य को ही मानिए, और वास्तव में सूर्य की ही उपासना है वो है। परंतु लोग जो है उसमें छठ मैया तो इधर उधर जोड़ देते हैं लोग। ठीक है, और बात यही होती है और कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि ऐसे ही लोगों ने जो है देवताओं का जो पूजा पाठ करते हैं वो उसके विधि को अपने अनुसार कर देते हैं, तो विधि गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबसे उत्तम है कि ब्रह्म को पकड़ लो। ब्रह्म में कोई डिफॉल्ट नहीं आने वाला है, ये बात समझ जाना आप। देवताओं में डिफॉल्ट है, उसमें गड़बड़ियां आपको आएंगी, क्योंकि समय काल के अनुसार जो है, समय के अनुसार लोगों ने उसमें परिवर्तन कर दिया है। परंतु
ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ब्रह्म जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि मेरी ही पूजा करो, यानी कि ब्रह्म की ही पूजा करो। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देवताओं में उलझ करके आप रहोगे तो असत्य की तरफ ही रहोगे। बहुत गहराई से समझिएगा इस चीज को। आप कर तो रहे हो परंतु पहुंचोगे नहीं। आपको लगता है, आपको आत्मसंतुष्टि होगी, बात समझ में आ गई। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं करना, करना, परंतु आत्मसंतुष्टि आपको होगी। परंतु जब इसका परिणाम आएगा ना, जब रिजल्ट आता है, तो तब आप देखते हैं कि फेल हुआ कि मैं पास हुआ। जैसे बच्चा बोर्ड का एग्जाम देता है ना, तो ये सोचता है कि मैं पास हुआ होगा, अच्छे नंबर से आए होंगे, और आ जाता है बैक, उसका सारा हौसला उसका टूट जाता है। इसी तरह से आप लोग भी इतना मेहनत करते हो, समय देते हो, तप करते हो, तपस्या करते हो, और आपको जब परिणाम मिलना होगा तो उस समय आप खाली हाथ हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप? उस समय खाली हाथ हो जाओगे। और जब खाली हाथ हो जाओगे तो आपका जो कर्म है और जो आपने कार्य किया उसका लाभ क्या मिला आपको? जीरो। समय तो चला गया, फिर समय तो पता नहीं कब आएगा। इसलिए सही रास्ते पे चलो। आप चलो, देवताओं को लेके चलना है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि देवताओं को छोड़ो, देवताओं को अपना सहायक बना लो। ठीक है, भौतिक सुख सुविधा उनसे मांग लो कि हे देवता, हमें जो है आप ब्रह्म की प्राप्ति करवाइए। ठीक है, उनसे भी काम लो आप, देवताओं से कहो कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति करवाओ। ठीक है, अब नेता है, नेता के पास जाते हो तो क्या करवाते हो आप? बड़ा काम करवाते हो ना आप लोग, बताइए। किसी नेता के पास छोटा काम लेके जाते हैं क्या आप लोग? कोई नेता, मान लीजिए किसी का परिचय हो और कोई काम करवाना हो, तो छोटा मोटा काम तो ना करवाने के लिए जाएंगे नहीं नेता के पास। कोई बड़ा काम हो तो जाते हैं नेता के पास है? तो ये हमारे नेता हैं, देवता लोग हमारे नेता हैं। भगवान तक उनका ज़्यादा संपर्क है। तो उनसे कहिए कि आप तो हमें, हे प्रभु, हे देवता, हे गणेश जी, हे शिव जी, हे ब्रह्मा जी, हे काली जी, हे दुर्गा जी, आप हमें, हे कृष्ण जी, हे राम जी, हमें कहाँ ले चलो? ब्रह्म से मिला दो आप। तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, चुनरी चढ़ाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, बतासे चढ़ाऊंगा। ऐसा कहो आप, परंतु लक्ष्य का क्या होना चाहिए? ब्रह्म। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई है ऐसे जो जिनको नहीं समझ में आई मेरी बात? ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है, इस सबसे मैं पूछ रहा हूं। मुझे लग रहा है बहुत लोगों को समझ में नहीं आई मेरी बातें। समझ में आ गई? और लोग बताएं। हाँ, आप अपने देवताओं से कहिए कि हे देवता लोग, हमें कहाँ ले चलो? ब्रह्म के पास ले चलो, ब्रह्म के तरफ मोड़ो, ज्ञान बढ़ा दो, हमको ज्ञान दो, हमें विद्या दो। विद्या कैसे मिलेगी? जब हम लोग पढ़ेंगे तो। आप कोई देगा नहीं, देवता ध्यान रखिएगा, विद्या कोई नहीं देगा। विद्या तो फिर आप लोगों को ऐसे जैसे ले रहे हो वैसे ही लेना पड़ेगा। प्रणाम प्रणाम जी। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो भी देवता हैं, महादेवता हैं, थोड़ा देवताओं से बड़े देवता हैं, परंतु आप ब्रह्म को आप भी पकड़ लो। वो महादेव हैं। महा मतलब सभी देवताओं से बड़े देवता हैं, उनको इसीलिए महादेवता। अब उनके बाद आप ब्रह्म को पकड़ लो। नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं तो आप ही लोगों की तरह हूं। नहीं नहीं, मानने से कुछ नहीं, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, ऋणी नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप ये भ्रम में मत पड़िएगा।
नहीं नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबको छोड़ना है, एक दिन देवता को भी छोड़ना है और जो कह रहा है आपसे उसको भी छोड़ना है। आपको ब्रह्म से ही जुड़ना है। ब्रह्म गुरुओं का गुरु है वो, बस ये ध्यान रखना कि ब्रह्म जो है गुरुओं का गुरु है। मतलब जो महागुरु हैं उनका भी गुरु है। हाँ, इसीलिए जो है उसको पकड़ लो आप, दुनिया में कभी धोखा नहीं खाओगे आप। ब्रह्म को ओम बोलो, प्रणव, केवल ब्रह्म ओम ही है। ओम, ओम, ओम का ही ध्यान करो आप। ओम का जो है, ईश्वर का जो है, ब्रह्म का निज नाम जो है ओम है। ठीक है, तो अगर ईश्वर का जप करना हो तो ओम का जप करो, ईश्वर का चिंतन करना है तो ओम का चिंतन करो। ठीक है, इसीलिए जो है ओम का ध्यान करना जरूरी है, ओम का चिंतन करना जरूरी है। ओम की साधना होने वाली है अभी योग महोत्सव में, ओम का विधिवत ध्यान होने वाला है। तो इसीलिए जो है आप ब्रह्म को जो है अपने साथ जोड़ के रखना। आप भले भगवान शिव को मानते हो, आप भगवान शिव को मानना और कहना कि हे भगवान शिव मुझे ब्रह्म से जोड़ दो आप। ठीक है, हाँ, ब्रह्म से जुड़ जाओ आप, किसी से मत जुड़ो। आप मानो भगवान शिव को मानना, परंतु ब्रह्म को मत छोड़ना, क्योंकि भगवान शिव भी उन्हीं की पूजा करके जो है, उन्हीं की उपासना करके, उन्हीं का ध्यान करके शिव बने थे। ठीक है, भगवान शिव खुद कहते हैं अपने ग्रंथों में कि मुझे भी जो शिवत्व प्राप्त हुआ है वह ब्रह्म के ध्यान से ही हुआ है, ब्रह्म के चिंतन से ही हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बीच में फंसो, डायरेक्ट कनेक्शन उससे जोड़ लो। आप उस तार से आप अपना तार कनेक्ट कर लो बस। ठीक है, ठीक है ना। और बताइए, सबको समझ में आ गई? इस कनेक्शन को आप लोग स्वतः जोड़िए। अगर किसी को जोड़ने में समस्या है तो हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको जोड़ने में कोई तकलीफ आ रही है, आप लोगों को कोई आपके चित्त में, मन में आहत हो रहा है, आपका चित्त पहले जिससे आसक्ति लगा रखा है नहीं छूट रहा है, तो हमें एक बार आप कहना, बताना आप लोग। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो उन्हीं को सब कुछ मान रखे हैं। तो कुछ लोग तो जैसे कि अपने बच्चे को भी बड़ा प्रिय मान लेते हैं, अपने पति को कुछ लोग मान लेते हैं सब कुछ, परंतु यह मोह केवल होता है, प्रेम कुछ नहीं होता है। आप लोग क्या समझते हो कि भगवान से प्रेम करते हो? कोई प्रेम यहाँ पे नहीं करता है। मैं किसी को प्रेम की परिभाषा नहीं पता है कि प्रेम होता क्या है। पता है आप लोगों को प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। बता चुका हूं इसके बारे में, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। प्रेम ऐसा होता है कि उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ ही नहीं होता है, निष्काम होता है। परंतु जो हम आज एक दूसरे से संपर्क बना करके हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो क्या है? वह मोह है और आसक्ति केवल है, वो प्रेम नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उसको बड़ा चाहता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ये सब क्या है? मोह के शब्द हैं, आसक्ति के शब्द हैं। ठीक है, केवल व्यक्ति मोह को, आजकल के फिल्म वालों ने, बॉलीवुड वालों ने, सीरियल वालों ने जो है मोह को प्रेम का नाम दे दिया, लव का नाम दे दिया। लव अंग्रेजी वर्ड है तो उसका तो कोई मीनिंग है नहीं। ठीक है, तो प्रेम नहीं है। जो आजकल लोग कहते हैं कि उसके बिना मुझको प्रेम है, लगाव है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अरे मोह है इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि आसक्ति में बंधे हुए हो। इसी तरह से यदि आप किसी देवता से मोह कर बैठे हो कि मैं उसको छोड़ दूंगा तो मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, तो ब्रह्म तक कभी नहीं पहुंच पाओगे आप। ब्रह्म तक पहुंचने का एक ही माध्यम है कि मोह को हटा दीजिए। मोह में कुछ होता ही नहीं है, मीरा की तरह हो जाता है।
ठीक है, सब कुछ उसी का हो जाता है, समर्पण भावना आ जाती है, कोई आसक्ति निष्कामता नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कुछ चाहना नहीं होता है, कुछ प्राप्त करना नहीं होता है, कुछ खोना नहीं होता है, कुछ मिटना नहीं होता है। प्रेम ये होता है, ठीक है। बाकी तो ये संसारिक लोग जो कहते हैं, आप हम जो कहते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ गए क्योंकि हमें प्रेम हो गया, नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। मैं बहुत दिनों से लोगों से कहता हूँ, अब इस बात को एक लोग ने कहा था कि आप कहते हो प्रेम, मैंने कहा कि प्रेम होता है, प्रेम एक चित्त में एक दूसरे के प्रति अनुराग, चित्त में किसी के प्रति जो अनुराग उठता है उसी को प्रेम कहते हैं, ठीक है। अब वह प्रेम निस्वार्थ होता है, लगाव नहीं होता है, निष्कपट होता है, निर्द्वंद होता है। यदि यह आप करते हो तो भगवान से प्रेम कर सकते हो, ईश्वर से प्रेम कर सकते हो। अगर किसी को छोड़ने में यदि आपको कष्ट होता है तो समझना कि उससे आपको मोह हो गया है, प्रेम नहीं हुआ है, ठीक है। यदि एक पेन, ये मान लीजिए पेन है और पेन से स्याही खत्म हो गई है तो कुछ लोग इससे भी मोह कर लेते हैं, वो इसको भी रख लेते हैं। जाके देखिएगा घरों में, बहुत से घरों में मैंने देखा है कि डिब्बे डिब्बे भर कर के लोग सजा, पूरे दीवार पे सजा रखे हैं। मैंने कहा क्यों कचरा इकट्ठा करते रहते हैं? बोलते हैं कि नहीं फेंक सकता मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को देखा होगा, जितने डब्बा होता है ना सब इकट्ठा कर लेती हैं घर में, जाके देखना। महिलाएं डब्बा का बड़ा छोटा, अगर किसी में कुछ सामान आता है ना सारा डब्बा मिलेगा आपको, दुकान के सारे डब्बे एकदम पूरा मिल जाते हैं पूरे घर में। क्यों? क्योंकि वो एक काम आने वाला है। उनको पूछो, उनको मैंने एक जगह पूछा कि आप इतना डब्बा क्यों इकट्ठा कर रखे हो? बोले कि कब काम आ जाए कौन जानता है, इसीलिए रखे रहते। पूरा घर भरा हुआ। ये सबके घर में ये बात है, मेरे घर की बात नहीं है, ये आप सभी लोगों की बात है। देखना बड़ा प्रेम होता है, आसक्त हो जाता है व्यक्ति। डिब्बे हुआ, पॉलीथीन हुआ, ठीक है। तो ये वास्तविकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे वस्तुओं से हमारा मोह नहीं हट पाता है। जब छोटे वस्तु में मोह है तो हम बड़े के प्रति कैसे जा पाएंगे? इसलिए इस मोह को आप लोग नष्ट करो, समझ गए? और जो मोह को नष्ट कर लेता है वही ब्रह्म तक पहुंच पाएगा। पहले त्याग की भावना अपने अंदर रखिए। ये जितना संसार में आप जिस वस्तु से जुड़ रहे हो वो सारा का सारा मोह के कारण जुड़ रहे हो, क्योंकि उससे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हो। डिब्बे को इसलिए रखे हो कि वह किसी दिन काम आएगी आपके, इसीलिए रखे हो। एक पन्नी भी इकट्ठा करके रखे हुए हो कि एक दिन काम आ जाएगी, किसी कुछ फेंकने के लिए, कुछ रखने के लिए, कुछ देने के लिए। एक तो मैं उदाहरण बता रहा हूं ठीक है, मैं उदाहरण बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक छोटी वस्तु के प्रति जो आसक्ति हो जाती है हमारी, वही आसक्ति जो है बड़े रूप को लेते चली जाती है कुछ नहीं। हम लोग 50 रुपए के बोतल, 20 रुपए का बोतल का पानी खरीदते हैं तो पी के तुरंत फेंक देते हैं, ठीक है। कोई पाउच वाली चीज़ खाते हैं, उसी में कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ होती है तो महंगा भले से वो 150 का प्लेट हो, उसको भी फेंक देते हैं। तो त्याग की जो भावना है, कुल मिलाकर के ये उदाहरण देने का तात्पर्य यही था कि त्याग की भावना रखिए और छोटी छोटी वस्तुओं को छोड़ने का प्रयास करिए। तो वही व्यक्ति के अंदर जो है ये जो मोह है वो छूट सकता है, आसक्ति है जो छूट सकती है। ये प्रयोग बता रहा हूँ,
आज का प्रयोग यही है, आसक्ति को छोड़ने के लिए, स्वार्थ को मोह को छोड़ने के लिए जो है छोटी छोटी वस्तुओं को त्याग करने की कोशिश करो। आप नोट कर लीजिए आप कि मोह को त्याग करने के लिए छोटी वस्तुओं से बड़ी वस्तुओं का त्याग करना है, और जिससे हमारा जिससे आपको लगे कि आप मुझे इसको नहीं छोड़ना है, तो समझना मोह उत्पन्न हो गया। आप उससे कुछ चाहते हो कि उसे इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो। जैसे कि कोई वस्तु जो है आपके पास है, जब उसका कोई आपके जीवन में उपयोग नहीं होता है, तो आज देखिए आजकल लोग जो है 10-20 साल तक जो है एक सोफा का 5 साल 7 साल मुश्किल से 5 साल लोग सोफा का यूज करते हैं तो फिर बदल देते हैं। बेड भी 4-5 साल यूज करते हैं तो उसको भी बदल देते हैं। कर रहे हैं कि नहीं? आजकल कर रहे हैं लोग। सारे सेट, पर्दे से लेके बर्तन से लेके सब बदल देते हैं। चलन हो गया ना आजकल। तो हर घर में जाओ तो नए बर्तन होने चाहिए, नए पर्दे होने चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, नए सोफा होना चाहिए, नए गद्दा होना चाहिए, नए बेड होना चाहिए। ये नया प्रचलन चल गया कि नहीं चल गया? क्यों है? परंतु इसके मूल में जाइए ना, क्या है इसके मूल में जाइए ना आप लोग, इसके मूल में जाइए। मूल में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, क्या है? मोह है। नहीं, वो रखना पड़ेगा। हाँ, वो बात सही है। हाँ, मोह नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, जैसे आप दे देते हो, जैसे आप क्या करते हो, यूज कर लिया 5, जैसे क्या करते, हाँ, वहाँ पे मोह नहीं रहता है। जैसे आप क्या करते हो, आप झाड़ू वाले को भी दे देते हो, है ना? दे देते हो कि नहीं दे देते हो? कचरे वाले को भी दे देते हो। तो क्यों? क्योंकि मोह नहीं है उसके प्रति, क्योंकि आपने उसका भोग कर लिया है। तो उसके पीछे क्या है? स्वार्थ की भावना की पूर्ति होने के बाद आप उसको वेस्ट कर रहे हो ना। ये भी तो देखो, आप उसकी पूर्ति तो कर चुके हो, आप फिर दूसरे एक वस्तु के फिर मोह की इच्छा है, स्वार्थ की पूर्ति है किसी और दूसरे वस्तु की। तो ये तो और दुगना हो गया कि नहीं हो गया? मान लीजिए आप एक वस्तु को हटा करके दूसरी वस्तु को ले रहे हो, तो दुगना मोह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भोग की प्रवृत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बताइए। फिर उसको भी यूज करोगे 10 साल, फिर उसको आप जरूरत तो आप एक वस्तु लेने जाते हो, कई वस्तुएं ले लेते हो। बेचने वाला कहता है कि ये सेट इस पे अच्छा लगेगा, और ये करते हो तो 10,000 में लगेगा, और ये करते हो तो 15,000 में मिलेगा। तो सोचते हो कि पूरा सेट 15 में मिल रहा है, तो 15 ले लो, 10 में कौन लेगा? फिर है कि नहीं? ऑफर देखते हो ना फिर आप। तो भोग तो बढ़ता जा रहा है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब यह है कि स्वार्थ कम नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उपयोग नहीं, सब करते हैं, उपयोग करना पड़ता है, परंतु यहां पे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है। ठीक है, दुगने रूप में बढ़ रहा है वो मोह जो है, स्वार्थ जो है, उपयोग की भावना जो है ना। अब इसके जड़ को तोड़ना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए तो मैंने एक ही उपाय बताया कि आप छोटी वस्तु से तोड़ना शुरू करो। जैसे छोटी वस्तु को आप त्याग देते हो, ब्लेड भी एक बार यूज करते हो फेंक देते हो, सेविंग करते हैं लोग फेंक देते हैं। ये मान बैठा है कि बस एक ही बार यूज करना है, बस त्याग,
त्याग दो, यूज एंड थ्रो कर दो बस। यह भी भावना यदि एक बार आ गई तो भी कुछ मुझे लगता है कि त्याग की भावना जगेगी। यदि आध्यात्म में ऊपर पहुंचना है तो त्याग की भावना तो रखनी पड़ेगी, ये भी जरूरी है। ठीक है, चलो इसको फेंक देंगे तो दूसरा तो लाएंगे, ये नहीं जा रहा है ना, फिर इसको कैसे कंट्रोल करोगे आप बताओ? कोई बताएंगे इसको कंट्रोल करने के लिए? ये तो बढ़ रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दुगना हो जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा, इच्छा को कम करो, कामनाओं को क्या लगाम दो आप। परंतु आज के समय में जितना लगाम दोगे तो समाज में फिर आपकी लोग, आप दूसरे बगल वाले घर में देखेंगे तो आपके यहाँ नहीं दिखेगा वो चीज़, तो फिर कामना तो बढ़ेगी। इसका अस्थाई इलाज क्या है? गीता के अनुसार बताइए। गीता में बता चुका हूं इसको मैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, संतुष्ट रहना है। और बताइए। हाँ, आसक्ति नहीं रखी ना, मैं बताया, आसक्ति नहीं रखना। और निस्वार्थ की भावना, निष्काम की भावना, फलासक्ति, फल की इच्छा का त्याग, निष्काम हो जाना, चाहे रहे चाहे न रहे। ठीक है, गीता यही कहती है ना कि निष्काम ही हो जाओ। कुल मिला के क्या कहती है गीता? कि कर्म करो परंतु कर्म के फल की इच्छा मत करो, तभी तो जी पाओगे ना आज के समय में। क्योंकि जरूरत तो है उसकी सामान की, बिना सामान के तो आप रह नहीं पाओगे। परंतु उसमें आपको क्या रहना पड़ेगा? निष्काम बनना पड़ेगा कि यदि ये टूट गई, नष्ट हो गई, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप मान लीजिए किसी बच्चे ने तोड़ दिया तो बच्चे की आपने पकड़ के खुद पिटाई कर दिया। अगर पड़ोस वाले के बच्चे ने तोड़ दिया तो फिर झगड़ा हो गया, फिर उससे तो दंड मांगे कि मेरा पैसा, आपका बच्चा तोड़ा है, इसको दंड दो, लड़ाई भी करेंगे। फिर निष्काम जियो, परंतु आप निष्कामी। गीता यही तो सिखाती है कि आधुनिक समय में कैसे जियोगे आप। वो तो उस समय की बात है निष्कामी होने का, परंतु आज भी तो परिस्थितियां बढ़ गई हैं ना। आज मोह जो है दुगना बढ़ा है, तो उसको कम कैसे करेंगे? निष्काम हो जाइए उसके प्रति। कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो कि ये मुझे सुख देगी कि नहीं देगी। फ्रिज लाए हो तो फ्रिज लाओ और उसके प्रति निष्कामी हो जाओ आप। जिसको करना है उपयोग करे, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। खराब हो तो भी ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। समझ में आ गई बात? मोह मत रखो आप। बात समझ में आया? हाँ, अपेक्षा नहीं रखनी है किसी भी वस्तु से। किसी भी वस्तु से आपको अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि आज का जो संसार है उस संसार में तो आप जिएंगे ना भाई। आज का युग ऐसा आ गया है कि कोई भी साधन की वस्तु बिना आप नहीं जीवन को जी सकते हैं। साधन चाहिए। आज गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि एसी लोग लगा रहे हैं। लगा रहे हैं ना कि नहीं लगा रहे हैं? पानी इतना गंदा आता है कि लोगों को जो है अपना आरओ लगाना पड़ेगा। ठीक, और भी कई समस्याएं हैं। तो उसमें क्या होना है? हमको निष्कामी होना है, निस्वार्थ भावना अपनाना है, अपेक्षाएं कम कर देनी, इच्छाओं को कम कर देनी है, फल की इच्छा का त्याग कर देना है कि इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, हमें जीवन भर इसको चलाना है। जीने का यही तो ढंग है ना। वो तो गीता का समय था, परंतु आज के समय में कैसे जियोगे? प्रयोग तो यही है ना। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। मोह तो हमें हो जाता है, परंतु मोह से बचेंगे कैसे? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
हाँ, बहुत अच्छी बात कहा आपने कि जिसको ज्ञान होगा वही छोड़ सकता है। जिसको ज्ञान नहीं है, आज पता है कि घर परिवार में झगड़े एक छोटे से वस्तुओं के लिए हो जाती हैं, मारपीट हो जाते हैं। सुई के नोक के बराबर जमीन के कारण जो है, सुई के नोक के बराबर जमीन के कारण क्या हुआ था? महाभारत हुई थी। दुर्योधन जो है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता था, इसीलिए महाभारत हुआ। वहां पे भी तो बहुत बड़ा मोह था। गीता इसीलिए तो खड़ी हुई। बहुत बड़ा आसक्ति थी, बहुत बड़ा मोह था दुर्योधन के अंदर। दुर्योधन कुछ लेके जा पाया क्या, बताओ? हस्तिनापुर वैसी की वैसी आज भी है और पहले भी वैसी की वैसी ही थी। हस्तिनापुर कहाँ है, बताएंगे आप लोग? मेरठ। मेरठ जो पूरा सिटी है, जो पूरा मेरठ वाला है, पूरा मेरठ जो जिला है, पूरा हस्तिनापुर था। ठीक है, क्या था? आज का जो मेरठ है वह पूरा हस्तिनापुर था। तो इतने इतने आक्रमण हुए हैं वहाँ पे, ठीक है ना, इतने शासन रहे हैं कि सब लोगों ने तोड़ा है। और मेरठ में चले जाओ तो जो तोड़े हैं वही सबसे अधिक हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बचेगा क्या वहाँ पे, बताओ? आज भी तोड़ रहे हैं लोग, कोई कोई अवशेष नहीं है। आप मेरठ में चले जाओ, जो मेरठ के आसपास के लोग हों उनसे पूछना आप, कुछ नहीं मिलेगा। खंडहर मिलती है, खेत मिलता है, सब तोड़ ताड़ दिए गए, कुछ बचा थोड़ी है। सिटी में तो घर बना लिए ना वहाँ पे, तो कहाँ से मिलेगा? अब जैसे मैंने पुणे में बात हो रही थी कि शिवाजी का जो शनिवारा जो महल है वह अवशेष ही नहीं है, केवल अब नीचे का वो बड़ा हुआ है, नींव पड़ी हुई बता रहे थे लोग। बताइए बताइए। तो अभी शिवाजी तो अभी बहुत मतलब करंट में है ना। महाभारत तो बहुत बाद की बात है, शिवाजी तो बहुत करंट के हैं, फिर भी उनके अवशेष देखिए खत्म हो गए हैं। और उन्होंने एक हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना किया था। पहले शासक हैं जो उन्होंने हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना किया था। वो पूरा अवशेष ही नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। मुंबई में भी नहीं मिलता है, चले जाओ आप भारत के और राज्यों में भी जाके देखो, कहीं नहीं मिलता है। हमने सोचा था कि कुछ महल होगा, जैसे जयपुर में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ तो राजाओं के महल मिलते हैं। माइक बंद कर लीजिए। और कई जगहों पे जाओ तो कुछ नहीं, थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है। तो कुछ बचा क्या? कोई नहीं लेके जा पाता है, जो रहता है यहीं पे सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम मर रहे हैं, वो हमारे साथ जाने वाला है। नहीं जाएगा आपके साथ, कुछ भी नहीं जाने वाला है। कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज का साम्राज्य बहुत बड़ा था, है, परंतु उनका भी साम्राज्य है नहीं है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा उनका साम्राज्य। भोपाल में चले जाओ, कहीं कोई उनका अवशेष नहीं बचा हुआ है। सरकारें मूर्तियां बनवा दे रही हैं, स्टेचू बना दे रही हैं, तो जान रहे हैं कि ये लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। हमें तो अपने देश के जो महान लोग हैं उनके बारे में भी नहीं पता है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस तरह से जो है हमें त्याग की भावना रखनी जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बात हमारी हो रही थी कि हम किस तरह से उस ब्रह्म की पूजा करें और कहाँ हम उलझे हुए हैं। जो आज का 23वां नंबर का श्लोक था वह इसी पे था कि ब्रह्म को हम कैसे जानें। ठीक है, हम किसको पूजें किसको ना पूजें।
यदि इसमें भी आप लोगों को कोई संदेह रहता हो, यदि कोई किसी के अंदर कुछ ये भी चल रहा हो, शंका चल रही हो, तो आप जरूर प्रश्न कर लेना इसके प्रति।